हेलो, आपके अपने चैनल स्टडी विद सोनी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी भारत रत्न है उस भारत रत्न के बारे में अपन बात करेंगे। ये एक स्टैटिक जीके का ही टॉपिक है और स्टैटिक जीके के मैं ऑलरेडी 7 क्लास पहले भी पढ़ा चुका हूँ, 7 क्लास में डाल चुका हूँ। तो अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप जाके पहले वो देख सकते हो। उनमें मैंने आपको नोबेल प्राइज़, अपने जो इंडिया में जो नेशनल पार्क है उनको मैंने स्टेट वाइज सब स्टेट कवर करवाए हैं। उसके अलावा भी नेशनल पार्क की जो बेसिक डिटेल होती है वो भी मैंने उसमें बताई है। तो अगर आपने पहले वो क्लासेस नहीं देखी है तो जाके आप पहले वो क्लास देख सकते हो। उन वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके आप डायरेक्टली उस लिंक से भी आप देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो स्टैटिक जीके है उसका आज के जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें कितना महत्व हो गया, इम्पोर्टेंस हो गया, ये आप भली बातें जानते हो। अगर आपने जो हाल ही में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था जिसके छः फेज हो चुके हैं, 7th फेज अभी भी बाकी है, तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आपने देखा होगा या एसएससी का आपने एग्ज़ाम दिया हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जो स्टैटिक जीके का जो पार्ट है उसका कितना पार्ट उसमें आया था। स्टडी जीके का एनटीपीसी एग्जाम में तो बहुत स्टडी जीके पूछा गया था। नेशनल पार्क देख लो, नोबेल प्राइज़ देख लो, भारत रत्न देख लो, या उसके अलावा भी जैसे कई अपनी जो नृत्य वगैरह होते हैं या अपना जो कई और पार्ट टॉपिक होते हैं, मतलब स्टडी जीके के बहुत टॉपिक पूछे गए थे। तो अपन उन्हीं स्टडी जीके को टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हाल ही में नेक्स्ट जो ग्रुप डी की एग्जाम होगी वो रेलवे के अंदर है, तो ग्रुप डी के एग्जाम में भी स्टडी जीके का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज जो अपना स्टडी जीके का नया टॉपिक है वो होगा भारत रत्न। कौन सा होगा? वो होगा भारत रत्न। भारत रत्न ये अपना टॉपिक होगा। इस भारत रत्न में अपन बात करेंगे कि जो सर्वप्रथम भारत रत्न है वो कब दिया गया था, किसको दिया गया था, भारत रत्न है वो किसके द्वारा दिया जाता है, भारत रत्न है वो एक साल में कितने लोगों को दिया जाता है, भारत रत्न में जो फीता होता है जो फीता में लटकाते हैं उस फीते का कलर कैसा होता है, भारत रत्न के अंदर जो राशि दी जाती है, रुपए दिए जाते हैं वो कितने दिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद आपने आज तक ये चीज़ों नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि जनरली अपन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि 2019 में भारत रत्न किनको दिया गया था, 2020 में भारत रत्न किसको दिया गया था, 2021 में भारत रत्न किसको दिया गया था। अपन जनरली ये चीज़ें पढ़ते हैं, बट अपन ये चीज़ें नहीं पढ़ते कि भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई थी, सर्वप्रथम भारत रत्न किसको दिया गया था। भारत रत्न देते हैं तो उसमें जो फीता होता है फीते का कलर कैसा होता है, भारत रत्न में जो राशि होती है वो कितनी होती है, भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और अपनी इन चीज़ों को पढ़ते नहीं है। तो आज अपन इन चीज़ों को पहले पढ़ेंगे कि भारत रत्न है वो किनको दिया जाता है। तो पहला ही मेरा क्वेश्चन पे, तो पहला क्वेश्चन अपना आता है, वो आता है कि भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई थी। भारत रत्न देने की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी और किसके द्वारा हुई थी, शुरुआत कब से हुई थी। ठीक है, भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई थी और किसके द्वारा हुई थी और किसको दिया गया था। 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे कि भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई थी, किसको पहले भारत रत्न दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था और किसने शुरू किया था। भारत रत्न देने की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, तो भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई थी, वो हुई थी 2 जनवरी 1954 को। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है कि भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई थी, 2 जनवरी 1954 को हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इन्होंने शुरू की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, कौन थे ये, भारत के पहले राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके द्वारा भारत रत्न देने की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, 2 जनवरी 1954 को। ठीक है, या समझ में आ गया आपको। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ कि भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई थी। भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को। किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शुरू की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शुरू की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो कौन है, तो वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया था। भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया था 1954 में। भारत रत्न सबसे पहले
1954 में किसको दिया गया था? 1954 में किसको दिया गया था? किसको दिया गया था? ये क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न सबसे पहले 1954 में, जब 1954 से स्टार्ट हो गया था, शुरू हो गया था, तो 1954 में भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। वो दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किसको दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। ठीक है, क्या ये कौन थे? ये कौन थे? ये थे प्रसिद्ध दार्शनिक। ये थे प्रसिद्ध दार्शनिक। प्रसिद्ध दार्शनिक थे। प्रसिद्ध, ये कौन थे? ये थे प्रसिद्ध दार्शनिक थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पर, इन्हीं के जन्म दिवस पर, इन्हीं के जन्म दिवस पर अपन जो शिक्षक दिवस मनाते हैं ना, जो शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, वो इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। क्या क्या दिया गया था कि सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। कौन थे ये? प्रसिद्ध दार्शनिक थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पर, इन्हीं के जन्म दिवस पर सबसे पहले, इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को क्या दिन बनाया जाता है? शिक्षक दिवस बनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बनाया जाता है। अब बात आता है कि अब इसके साथ एक क्वेश्चन और निकल जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब बनाया जाता है? इंटरनेशनल टीचर्स डे कब बनाया जाता है? इंटरनेशनल टीचर्स डे कब बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब बनाया जाता है? एक क्वेश्चन और निकल के आता है अपन को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस या इंटरनेशनल टीचर्स डे कब बनाया जाता है? वो बनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को कब बनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब बनाया जाता है? इंटरनेशनल टीचर्स डे कब बनाया जाता है? 5 अक्टूबर को बनाया जाता है। और अगर बात करें कि अपन ने जो अपना शिक्षक दिवस यहाँ पे बनाते हैं, इंडिया में शिक्षक दिवस बनाया जाता है, टीचर्स डे बनाया जाता है, वो बनाया जाता है 5 सितंबर को। किनकी याद में? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर अपन इसकी याद में, या जन्म दिवस पर अपन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बनाया जाता है। राधाकृष्णन कौन थे? वो थे प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इन्हीं को 1954 में सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कई क्वेश्चन अपन को निकल के आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये चीज़ समझी होगी। अब चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निकल के कि जो भारत रत्न वो किसके द्वारा दिया जाता है? भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? ठीक है, मतलब कौन भारत रत्न देता है? मतलब जो भी भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति है, कोई भी भारत रत्न पाने वाला है, उनको वो भारत रत्न कौन देगा? वो देंगे राष्ट्रपति। जो भी प्रेसिडेंट के अपने राष्ट्रपति होंगे अपने देश के, वो देंगे। राष्ट्रपति कौन देंगे? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट देंगे, राष्ट्रपति देंगे। मतलब जो भी प्रेसिडेंट में जो राष्ट्रपति होंगे अपने देश के, वो भारत रत्न से सम्मानित करेंगे उस वक्त। ठीक है, जब भारत रत्न दिया जा रहा होगा। ठीक है, भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? वो दिया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न वो एक साल में कितने लोगों को अपन दे सकते हैं? भारत रत्न है वो एक साल में अपन कितने लोगों को दे सकते हैं? ठीक है, भारत रत्न से एक साल में कितने लोगों को, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, लोगों को सम्मानित किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। ठीक है, मैं बोल के बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपको पहली बात तो अगर बोर्ड पे आपको जैसे मैं कुछ लिखा रहा हूँ तो अगर आपको नहीं से समझ में आ रहा हो या नहीं दिख रहा हो तो मैं बार बार इसलिए रहा हूँ कि आप मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उनको आप पकड़ कर सको और आप उनको अच्छे से लिख सको। दूसरी बात, अगर अपन कोई चीज़ पढ़ रहे हो या देख रहे हैं, उससे बेटर अपन कोई चीज़ सुन रहे हैं ना, वो अपन ज़्यादा सी चीज़ें अपन कैच कर सकते हैं, उन चीज़ों को याद कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं जो चीज़ें अपन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मैं एक क्वेश्चन को कई बार बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? कि अगर आप कोई चीज़ लिख भी रहे हैं या आप सुन रहे हो तो उन चीज़ों को अगर हम बार बार सुनेंगे तो उन चीज़ों को आप जल्दी से याद कर पाओगे लिखने और देखने से बेटर।
ठीक है, ये चीज़ आप ट्राई करना। सुनना अपन को जल्दी अपने दिमाग में बैठता है, इसलिए मैं बार बार मैं चीज़ों को रिपीट करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें बार बार सुनने से आपको वो चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न से एक साल में कितने लोगों को सम्मानित किया जाता है? तो वो सम्मानित किया जाता है 3 लोगों को, परंतु इसके लिए कंडीशन है, परंतु जरूरत पड़ने पे इसको बढ़ाया भी जा सकता है, परंतु जरूरत पड़ने पर इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। और यह भी जरूरी नहीं, और यह भी जरूरी नहीं है कि हर साल दिया जाए, हर साल दिया जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ में आया होगा। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि मेरा क्वेश्चन था ये कि भारत रत्न एक साल में कितने लोगों को दिया जाता है? तो भारत रत्न है वो एक साल में दिया जाता है 3 लोगों को, मैक्सिमम 3 लोगों को अपन भारत रत्न दे सकते हैं, बट कुछ कंडीशन के अंदर, बट कुछ कंडीशंस के अंदर अपन उनको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, 3 लोगों को तो अपन देते हैं, अब 3 मैक्सिमम है, ऐसे नहीं कि हर साल 3 को देते हैं, 3 मैक्सिमम है, बट कंडीशन ये है कि जरूरत पड़ने पर हम इनको बढ़ा भी सकते हैं, 3 की जगह 4 भी कर सकते हैं कुछ कंडीशंस के अंदर। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर साल दिए जाए, ऐसे नहीं कि 2019, 20, 21, 22 मतलब हर साल दिया जाए, जरूरी नहीं है हर साल दिया जाए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर कोई साल ऐसे फिक्स नहीं कि हर साल दिया जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझा होगा। लिख लीजिए आप अच्छे से इनको, फिर मैं आगे दोबारा से और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। ठीक है, लिख लीजिए आप इनको। ठीक है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी है वो लिख के बता सकते हो। आपका जो भी डाउट होगा वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत का जो सर्वोच्च नागरिक मतलब सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है भारत का? भारत का सबसे बड़ा, अपन बोलते हैं कि अपने भारत के अंदर जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है अपने नागरिकों को प्रदान करते हैं, अपने देश के जो लोग हैं उनको सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? तो पहले नंबर पे आता है भारत रत्न, पहले नंबर पे निकल के आता है भारत रत्न, दूसरे पे आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण, तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण, और चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री। ये अपने देश के नागरिक सम्मान है सबसे बड़े बड़े। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पे भारत रत्न, मैं टिक लगा देता हूँ। पहले नंबर पे कौन सा आता है? भारत रत्न, दूसरे पे पद्म विभूषण, तीसरे पे पद्म भूषण और चौथे पे पद्मश्री। ठीक है, तो कहने का मतलब भारत रत्न है वो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है, और दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा है वो है पद्मश्री। ठीक, समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब अपने को भारत रत्न दिया जाता है, अब ऐसे क्वेश्चन आपने शायद नहीं पढ़े होंगे कभी, क्योंकि जनरली अपन पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे अपन पढ़ते हैं कि भारत रत्न है, भारत रत्न 2019 किसको दिया गया था, भारत रत्न 2018 किसको दिया गया था, भारत रत्न 2014 किसको दिया गया था, अपन ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बट जैसे भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, किसको दिया गया था, कब से स्टार्ट हुआ था, भारत रत्न है उसमें राशि क्या दी जाती है, उसके फीते का जो कलर है वो कैसा होता है, अब एक साल में कितने लोगों को दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन अपन जनरली नहीं पढ़ते हैं, बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और एग्जाम में आए भी ऐसे क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए भी है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन आपको एक कवर करवा रहा हूँ, आप अच्छे से इनको पढ़ना। तो अगला क्वेश्चन अपन आता है कि भारत रत्न जब अपन को देते हैं तो अपने को मेडल पहनाते हैं, गले में एक मेडल पहनाते हैं, तो उस मेडल में जो फीता होता है, उस मेडल के अंदर जो फीता होता है वो फीता किस कलर का होता है? उस मेडल में जो फीता होता है वो फीता किस कलर का होता है? ये अपना अगला क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो भारत रत्न के फीते का रंग कैसा होता है?
ठीक है। भारत रत्न के जो फीता होता है उस फीते का रंग कैसा होता है, तो वो होता है सफ़ेद। कैसा होता है? सफ़ेद, वाइट। ठीक है, कैसा होता है? वाइट। भारत रत्न का जो फीता होता है, अपन गले में जो फीता अपन को पहनाते हैं, भारत रत्न में गले में जो अपन को फीता पहनाते हैं, उस फीते का कलर कैसा होता है? वो होता है वाइट। वाइट कलर का फीता होता है, याद रखना। ठीक है, भारत रत्न के फीते का रंग कैसा होता है? वो होता है वाइट। अगला क्वेश्चन आता है कि जब भारत रत्न को देते हैं, भारत रत्न के देने के साथ अपन को जो अपन को कुछ राशि मतलब भारत रत्न देने के समय अपन को कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? क्वेश्चन निकल के आता है, भारत रत्न के साथ कितने रुपए की राशि दी जाती है? कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? प्रदान की जाती है। भारत रत्न के साथ कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? शायद ऐसा क्वेश्चन आपने कभी नहीं पढ़ा होगा और शायद आपको पता भी नहीं होगा कि भारत रत्न के साथ कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो वो राशि प्रदान की जाती है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, शून्य, जीरो। ठीक है, कहने का मतलब है कि भारत रत्न में अपन को सिर्फ मेडल दिया जाता है, अपन सम्मान के लिए मेडल दिया जाता है, बाकी इसके साथ अपन को जो राशि होती है वो राशि कुछ नहीं दी जाती है, शून्य। ठीक है, जीरो, अपन को कोई राशि नहीं दी जाती है भारत रत्न के मेडल के साथ। ठीक है, ठीक है, आपने शायद क्वेश्चन कभी नहीं आपने सुना होगा, बट ये चीज वेल मतलब सही है कि भारत रत्न के साथ अपन को कितने रुपए की राशि दी जाती है? वो दी जाती है कुछ भी नहीं, अपन को कोई भी राशि नहीं दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निकल के आता है कि भारत रत्न 2019 से किसको सम्मानित किया गया था? मतलब किस व्यक्ति को, किसको सम्मानित किया गया था? किसको सम्मानित किया गया था 2019 से? इसमें जो एनटीपीसी एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन आया है, भारत रत्न 2019 से किसको सम्मानित किया गया था? 2019 जो अपना एनटीपीसी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का, रेलवे का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। आज से बहुत 2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। भारत रत्न 2019 से किसको सम्मानित किया गया था? तो पहले व्यक्ति थे वो तो थे अपने प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी कौन थे? भारत के 13वें राष्ट्रपति, भारत के, अपने देश के 13वें राष्ट्रपति। कौन थे? 13वें राष्ट्रपति अपने भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। और दूसरा है भूपेन हजारिका। दूसरा कौन सा है? दूसरा है भूपेन हजारिका। और तीसरा है नानाजी देशमुख। ठीक है, ये 3 लोग हैं। ठीक है, रेलवे, एनटीपीसी में और एसएससी में यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। कहाँ से? कि भारत रत्न 2019 से किसको सम्मानित किया गया था? तो 3 लोगों को सम्मानित किया गया था। कितने लोगों को? पहला क्वेश्चन, कितने लोगों को सम्मानित किया गया था? तो सम्मानित किया गया था 3 लोगों को। किन किन को? पहला तो है प्रणब मुखर्जी को, जो कौन थे? जो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, अपन के रह चुके हैं, 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। दूसरा था भूपेन हजारिका और तीसरा था नानाजी देशमुख। अब नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, इनके बारे में एक फैक्ट बात बताता हूँ मैं। भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, इनके बारे में मैं आपको फैक्ट बात बताता हूँ। फैक्ट बात क्या है? जो रेलवे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसी एनटीपीसी एग्जाम के अंदर। आप चाहे क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, आपके एनालिसिस आप करके देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 2019 में मरने के बाद जो भारत रत्न उसे किसको सम्मानित किया गया था? वो किया गया था एक तो नानाजी देशमुख को, एक भूपेन हजारिका को। ठीक है, मतलब मरने के बाद में इन लोगों को मरने के बाद में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? मरने के बाद इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो कहने का मतलब कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, मरणोपरांत, मरने के बाद में जब इनको सिलेक्ट किया गया था भारत रत्न के लिए, तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी। और रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था? तो वो लोग थे, पहला तो नानाजी देशमुख था, दूसरा था भूपेन हजारिका। आने वाले ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इन कुछ चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पहली बार, जैसे तो आगे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत किनको किया गया था? नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका को। क्वेश्चन अगला निकल के आता है कि सबसे पहले मरणोपरांत
सबसे पहले अपने भारत में सबसे पहले मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किसको किया गया था? सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया किसको गया था? भारत रत्न से सम्मानित किसको किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किसको किया गया था? किसको किया गया था? ठीक है, सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किसको किया गया था? तो वो था लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, वो कौन थे? वो थे लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत सबसे पहले, मतलब कहने का मतलब कि जब तक इनको सिलेक्ट किया गया था, जिस साल इनको सिलेक्ट किया गया था तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी। वो कौन व्यक्ति थे? सबसे पहले 2019 की बात है, तब तो भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख थे मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति। और सबसे पहले ये बात आई कि सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किसको किया गया था? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। वो कौन थे? वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीज़ें समझ में अच्छे से आ रही होगी। फिर भी अभी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। ठीक है, उतार लीजिए आप अच्छे से इनको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने इनको उतार लिया वो अच्छे से। अब चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आता है कि किसे भारत का पीएम रहते हुए भारत रत्न दिया गया था? मतलब कौन था ऐसे व्यक्ति जिसको पीएम रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? कौन से ऐसे व्यक्ति थे? कौन थे जिनको पीएम प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ठीक है, कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनको पीएम रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ठीक है, दोबारा से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको पीएम रहते हुए, जिनको प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न से क्या किया था? सम्मानित किया गया था। तो वो कौन थे? वो थे पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे थे इंदिरा गांधी। ठीक है, दूसरे कौन थे? दूसरे थे इंदिरा गांधी, प्रथम भारतीय महिला जिन्हें भारत रत्न दिया गया। इंदिरा गांधी कौन है? इंदिरा गांधी के बारे में एक फैक्ट बात कर लीजिए कि इंदिरा गांधी कौन है? प्रथम भारतीय महिला जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, इंदिरा गांधी कौन है? पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि कौन थे जिनको पीएम रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? कौन थे जिनको पीएम प्रधानमंत्री रहते हुए, पीएम मतलब प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वो दो व्यक्ति थे। पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन थी? ऐसी महिला थी, भारतीय महिला थी जिनको पहली बार भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी भारतीय महिला कौन है जिनको पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? महिला की बात हो रही है यहाँ पे कि प्रथम भारतीय महिला कौन है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वो थी इंदिरा गांधी। तो वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? प्रथम फॉरेन या विदेशी। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रथम विदेशी जिसे व्यक्ति जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद।
कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार, सॉरी गलती हो गई। वो थे अब्दुल गफ्फार है। अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। वो व्यक्ति कौन थे? वो थे अब्दुल गफ्फार खान। प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो था अब्दुल गफ्फार खान। वो कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान। प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो थे अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान। किस व्यक्ति ने भारत रत्न देने का विरोध किया था? अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जिसने भारत रत्न देने का विरोध किया गया था? मतलब भारत रत्न अपन दे रहे थे देश के अंदर उस वक्त, तो उन्होंने भारत रत्न देने का विरोध किया था कि नहीं, भारत रत्न गलत चीज़ है। उन भारत रत्न देने का जो अपना नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उसका विरोध किया था। वो कौन थे? अपन उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत रत्न देने का विरोध किया गया था, विरोध किया था, भारत रत्न देने का क्या कहता है? विरोध किया गया था। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत रत्न देने का क्या किया था? विरोध किया था, वो था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, वो व्यक्ति थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मतलब इन्होंने जो अपना जो भारत का नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उनका विरोध किया गया था कि नहीं ये गलत है, आप ये विरोध को मतलब ये जो भारत रत्न दे रहे हो उनको आप बंद कीजिए। तो वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने इनका विरोध किया गया था, अब क्वेश्चन आता है एनटीपीसी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं भी आपको डिस्कस करवा देता हूँ। मतलब क्वेश्चन थोड़ा पुराना था और पुराने क्वेश्चन भी एनटीपीसी एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पुराने स्टडी जीके, करंट जीके रेलवे एग्जाम में पूछे जा रही है। तो पहला तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वर्ष 2014 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? एनटीपीसी एग्जाम में पूछा हुआ है, आप चेक कर सकते हो किसे पूछा गया था। वर्ष 2014 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? एनटीपीसी रेलवे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूरा ऐसा कैसा आया था? वो थे सचिन तेंदुलकर। पहला तो था सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर थे अपने, सचिन तेंदुलकर। और दूसरे थे CNR राव, CNR ये ना, CN राव, ठीक है, CNR राव, ये थे CNR राव, ये थे दूसरे व्यक्ति, ठीक है, जिन्होंने 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन में सचिन तेंदुलकर था, वहाँ पे CN राव नहीं था, वहाँ पे सचिन तेंदुलकर था उस एनटीपीसी एग्जाम के अंदर, रेलवे के अंदर। वर्ष 2014 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? वो थे सचिन तेंदुलकर पहले व्यक्ति, दूसरे थे CN राव, ठीक है। अगला आता है 2015 की बात कर लेते हैं अपन। 2015 में, ठीक है, 2015 में किसे किया गया था? 2015 में किसे किया गया था? ठीक है, 2015 में पहले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। पहले व्यक्ति कौन थे? पहले थे अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरे व्यक्ति थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ये दो व्यक्ति थे। 2014 में दो व्यक्ति थे, सचिन तेंदुलकर पहला और दूसरे थे CN राव। और दूसरे थे 2015 की बात करें, 2015 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय। एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे 2015 के भी, 14 के भी और 19 से भी, ठीक है। तो एनटीपीसी एग्जाम में रेलवे में पुराने क्वेश्चन पूछे गए थे और हो सकता है आने वाली ग्रुप डी की जो एग्जाम हो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और SSC एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उतार लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से समझ में आया होगा, अच्छे से उतार लीजिए आप, ठीक है। फिर भी आपको क्वेरी या कुछ ना समझ में आया हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के अभी अपनी क्वेरी बता सकते हो, वहाँ से मैं आपके जो डाउट है वो क्लियर करवा दूंगा, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से लिख लिया होगा। तो ये था अपना आज का भारत रत्न से संबंधित क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से समझा होगा इन क्वेश्चनों को। आप अच्छे से इनको पढ़िए, लिखिए, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छे से कवर कीजिए। कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। आपने मेरे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी स्टडी जीके की, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मेरी जो पहले वाली क्लासेस है वो भी देख सकते हो। अगर आप ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैंने प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी के एग्जाम के जो 2018 में जो एग्जाम लगी थी उनकी जो मैं मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। 5 क्लासेस में करवा चुका हूँ। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपने प्रीवियस ईयर के जो मैथ्स के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, वो क्वेश्चनों को आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो जानकारी मैंने दी आप वो अच्छे से आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।